हाँ, ओके। तो ओके, एक कैंपेन लिमिटेशन, यहाँ पे एक टास्क क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन डाला, टू डू में डाला और असाइन ही डाल दिया मैंने कि ये है सूर्यकांत को जाएगा। ड्यू डेट डाल दिया कि डे 1 की हमारी डेट क्या है इसके हिसाब से। इसमें नहीं लिखी है, इसमें लिखी है। हम्म, हम्म, ये मैं पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। तो कैंपेन क्रिएशन 12 जनवरी लिखा हुआ है, मतलब आज का ही मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 जनवरी। तो आज की डेट ही डाल दी, टुडे। स्टार्ट डेट टुडे हो गई ऑलरेडी। प्रायोरिटी मैंने सेट कर दिया हाई। हम्म, दो है, एक P0 है अभी फिलहाल डिफाइन किया है और P1 डिफाइन किया है। तो P0 जो है हमारा वो है अर्जेंट, P1 हाई रहेगा, P2 नॉर्मल रहेगा और P3 लो रहेगा। तो हमने डाल दिया इसको कि अर्जेंट पे डाल दिया। यहाँ पे हमने प्रायोरिटीज भी लिखी हुई हैं, जो इसमें शीट से सारी स्टार्टिंग में ये प्रायोरिटी P0 वाली। तो अभी सारे टिकट्स ऐसे ही रहेंगे, P0 ही रहेंगे और एक फिर P1 रहेंगे। और उसके बाद अगर कुछ टैग डालना है, मान लो पर्टिकुलर टास्क को हमें सर्च करना हो एक पर्टिकुलर टैग से। अच्छा, तो टैग राधा स्वामी में हम लोग यूज कर रहे थे, जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो बेस्ट वेज हैं टैग्स को दिखाने के लिए, सर्च करने के लिए, वो यही है। ऐसे भी इसको मैंने मान लो लिख दिया कि कैंपेन। हम्म, मतलब ईमेल कैंपेन डाल दिया, ईमेल कैंपेन। तो इस अभी ये सर्च करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टिकट्स हैं वो सारे एक साथ शो करेंगे, है ना। तो वन टैग यहाँ पे आ गया। एडिशनली हम यहाँ और चीज़ डाल सकते हैं, सब टास्क भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ क्रिएट टास्क किया। फाइल अटैच कर सकते हैं कुछ करना हो। बेसिक टेम्पलेट्स इनके दिए हुए हैं, उसको भूल जाते हैं अभी। मतलब इनके ऑलरेडी हर डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टास्क बने हुए हैं, तो उसको हमें यूज़ नहीं करना। हमारे पास ये टास्क क्रिएटेड है, हमने क्रिएट टास्क किया। तो ये लीडबग में यहाँ पे एक टास्क आ गया, है ना। यस सर। तो ये असाइंड है, टुडे असाइनी यहाँ पे लिखा है सूर्यकांत। ओके, और तुम एक से ज़्यादा लोगों को भी असाइन कर सकते हो सेम टास्क। ओके। तो यस सर। अभी ऐसे जब सूर्यकांत यहाँ पे जब इस पे काम करना शुरू करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि हर टास्क को इन प्रोग्रेस डालना है। ओके। वैसा इंटरफेस टास्क टेकर जैसा नहीं है कि इन प्रोग्रेस डालना थोड़ा टफ हो जाए, पहले टास्क खोलो, वैसा कुछ नहीं। ये बहुत इजी है। हाँ, तो इसलिए ये इंटरफेस अब साइड में लगातार हमेशा ओपन रहेगा। टास्क ट्रैकर जैसे इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। तो ये हमेशा साइड में ओपन रहेगा, इस पे ही काम करना है। इनफैक्ट टिकट टैग्स को लेके आप लोग एक दूसरे को टैग भी कर सकते हैं चैट्स वगैरह में। वो भी हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो टू डू पे करके हमने डाल दिया इन प्रोग्रेस। जैसे ही इन प्रोग्रेस करेगा, टू डू वाले टास्क नीचे आ जाएंगे, इन प्रोग्रेस वाला टास्क ऊपर दिखने लगेगा। ओके। यस सर। यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे कमेंट और टाइप कमांड्स और एआई एक्शंस जो भी। तुम अपने कोड्स भी लिख सकते हो एक दूसरे के रिव्यूज के लिए। हाँ, मुझे भी नोटिफाई कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। ये सारे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं अभी। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं और अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो हमें धीमे धीमे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो क्लिकअप मैंने इसलिए फाइनल किया है क्योंकि सो फार मुझे ये बेस्ट इंटरफेस लगा है। हाँ, थोड़ा मॉडर्न भी है और स्केलेबल भी है, बढ़ता भी जा रहा है, कंपनी बहुत अच्छी है, काफ़ी नोन कंपनी है बाहर की। एंड प्राइसिंग इज़ ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन प्राइसिंग से, थोड़ा बहुत मैच करती है लेकिन थोड़ा बहुत इंडियन प्राइसिंग से थोड़ा ऊपर ही है। बट दैट्स फाइन, लेकिन हमारा ये सारा पर्पस ही कर रहा है, फुलफिल करेगा। जैसे टिकट
ईमेल्स को टिकट क्रिएट करना, किसी इनपुट को, मैसेज को, व्हाट्सएप मैसेज को टिकट क्रिएट करना, और फिर टास्क को टिकट मतलब डेवलपमेंट टास्क का भी हैंडल करना इस टेक्निक में। जो भी तुम्हें दिखाया है ये है डेवलपमेंट SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस का अकॉर्डिंग है डैशबोर्ड ये। और इसके अलावा टिकटिंग कुछ अलग सिस्टम है, वो भी दिखाएंगे बाद के उसमें। तो यहाँ पे हम कमेंट्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर के बारे में, जो जो बात हुई है, जो जो चीज़ें हैं, या कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस डाल सकते हैं, और उसकी डिटेल फ्यूचर के लिए हम ऐड कर सकते हैं। अपने जो फाइनल कोड्स हैं वो भी लोकेट करके यहाँ पे डाल सकते हो। टास्क का नंबर दिया हुआ है, कॉपी आईडी, हमेशा सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया। अभी इसको मैं वापस डाल देता हूँ टू डू में। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही शेयर कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो तुम लोग इसको देखना, असाइन में डाल दूंगा। तो अब से इसको फॉलो करना, ठीक है। बाकी प्लानर वगैरह है ये सब, बहुत ज़्यादा अभी टाइम मत देना, जिस एक बार में सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर काम नहीं हो पाएगा। फिलहाल बस ये जानो कि होम पे आने के बाद बीच में तुम्हारा वो है ऑल टास्क देखने के लिए, ये है प्रोजेक्ट वाइज। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखना है टीम स्पेस के अंदर, लीड बग पे जाओ। अभी इसमें RSF के भी टास्क भी ऐड हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। और न्यू सब अच्छा टूल है, ठीक है। और मीटिंग्स भी यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शंस है, वो किया जाएगा हम लोग बाद में। तो पंच इन पंच आउट का भी है? हाँ, ओके, रिगार्डिंग पंच इन पंच आउट, इसमें टास्क ट्रैकर जैसा पंच इन पंच आउट नहीं है, इसमें प्रोडक्टिविटी ट्रैकर है। ओके, ओके ओके। प्रोडक्टिविटी ट्रैकर मतलब जब आप लॉगिन करेंगे, जब इस टूल में लॉगिन करेंगे उस टाइम से इसका प्रोडक्टिविटी ट्रैकर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंसेस होते हैं, ये ऑटोमेटेड है पूरा। इसका एक्सेस मेरे पास रहेगा चेक करने के लिए, मैं तुम लोग को भी दिखाऊंगा मंथ एंड में जब हम लोग उसको प्रॉपर यूज कर लेंगे। तो दो चीजें दिखाता है, एक लॉगिन आवर्स ऑन टूल, हाँ, और दूसरा टास्क वाइज प्रोग्रेस, जैसे जो वहाँ पे टाइम शीट फिल किया करते थे, है ना, हम्म। वो यहाँ पे ऑटोमेटेड है। तो यहाँ पे तुम्हारा फिल किया हुआ उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर तुम कर भी रहे हो, हाँ, तो सिस्टम के पास ऑटोमेटिकली वो जनरेट करेगा प्रोडक्टिविटी। तो ये अभी इस वक्त बेस्ट है, मतलब हमें वो भी ऑप्शन नहीं है कि अब पंच इन पंच आउट कर, डेली अटेंडेंस ही ऑलरेडी मार्क कर लेगा। तो मतलब हमें सेम ही सुबह 9:30 लॉग इन करना है, शाम को 6:30 लॉग आउट करना है? सेम, हाँ, एग्जैक्टली सेम। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने बैकएंड में सेट करना है, मुझे सेट किया हुआ है 9:30 to 6:30 की शिफ्ट, है ना। तो यस। 9:30 to 6:30 के बीच में ये प्रोडक्टिविटी ट्रैक करेगा, मतलब अ, ये तुम्हारे अटेंडेंस चेक करेगा कि लॉगिन आवर्स क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके अलावा अगर तुम लॉगिन करके किसी टास्क पे काम करते हो, तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी ट्रैक करेगा, ये आउट ऑफ बिजनेस आवर्स को बिजनेस आवर्स में काउंट नहीं करेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों का तुमको लूप ओके। होल ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब मान लो तुम्हारे पास कोई टास्क है, तुम चाहते हो तुम बाद में करो, तुरंत नहीं करोगे, हम्म। तो वो सब लूप होल करते करते पता चलेगा कि कैसे मेजर होता है ये, है ना। यस। सर, और टास्क्स के अलावा ऐसा मतलब कोई हॉलीडे कैलेंडर या फिर लीव्स के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे टास्क ट्रैकर जैसे? हाँ, तो हॉली कैलेंडर तो है, तुम्हारा कैलेंडर तो हर जगह ही है। लीव्स के लिए अभी मुझे मैं पता कर रहा हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चली रही है, जितना मैंने सीखा है उतना तुम्हें बता दिया आज। वो सब चीज़ों का भी बताऊंगा तुम्हें, ERP का पूरा सिस्टम बताऊंगा इसमें। ओके, अरे 2 दिन ठीक है सर। चलाऊंगा, सब पता चल सर, जाएगा मैंने कितना अभी लॉग। अभी चालू किया है तो मेरा अभी चालू हो गया होगा फिर प्रोडक्टिविटी ट्रैकर चालू। हाँ 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 मैंने तो अभी किया नहीं लॉग इन, अभी करूंगा मीटिंग के बाद। हाँ हाँ, आराम से कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, होम,
इनबॉक्स में अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मली जब होम पे क्लिक करो तुम्हारा ऐसे दिखेगा। अभी इनबॉक्स पे कोई तुम्हें मैसेज करता है या कुछ किसी पर्टिकुलर टिकट को लेके चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे ऊपर होम पे इनबॉक्स है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ दिखेगी, वो नोटिफिकेशन इनबॉक्स का, है ना। और सारी चीज़ें मतलब जो क्लियर किया है, अदर है, सारे स्टेटस के हिसाब से है। रिप्लाईज अगर तुमने किसी टिकट पे रिप्लाई किया है, फिर कमेंट्स अगर कुछ असाइन किया हुआ है किसी ने तुम्हें टैग करके, तो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ओके। ओके, तो बहुत ही इन डिटेल चीज़ है। मैसेज के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे टिकट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है वो पर्टिकुलर टिकट पे लॉग्स रहे, है ना, लॉग्ड रहे। तो यस। वो भी एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी है। और दूसरी चीज़, व्हाट्सएप एंगेजमेंट बहुत अच्छी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि अभी ये देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स डिलेज रहते हैं और लोग रहते नहीं हैं आसपास या दूर रहते हैं, जो है नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अब सिंस ये ऑफिस आवर्स है तो वो चीज़ उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है ना। वो एक जन एक्नॉलेज नहीं कर रहा, उनकी फैमिली आ गई सडनली, उन्होंने पहले नहीं बताया, कई बार हो चुका है, लेकिन आज फिर से वही चीज़ हो रही है। तो ये सारे मेजर्स अच्छे नहीं है ना, मतलब एक तो मतलब 9-8 आवर्स हैं उसमें भी। एनीवे सैटरडे संडे यस। छोड़ के फैमिली ऐसा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर हमारे मैसेजेस हैं, ऑल टास्क हैं, टीम है, और राइट साइड पे हम लोग यहाँ पे आके, तुम लोग अगर सेल्फ में करना है क्रिएट तो लीडबग में आओ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, लीडबग पे जाओ, और यहाँ पे एक बटन है ऐड टास्क करने का, यहाँ पे बटन है ऐड टास्क करने का। हाँ तो और यहाँ से भी ऐड टास्क कर सकते हो, ऐड टास्क करने के कई बटन हैं। और एक तो बेस्ट चीज़ जो है, अगर कहीं फंस जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो सकता है नीचे ट्यूटोरियल तुम लोग के लिए यहाँ पे। अच्छा, ट्यूटोरियल का ऑप्शन देखो, ऑनबोर्डिंग चेक, यहाँ पे क्लिक करोगे और जो वीडियोस हैं, लर्न द बेसिक्स, ब्रिंग यू वर्क ओवर, इंटीग्रेट एप्स, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो ट्यूटोरियल वीडियो ऑन स्क्रीन आ जाएगा ऐसे। इस पे क्लिक करते ही प्ले करोगे तो ये ऑन स्क्रीन आएगा ऐसे। बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे, बहुत अच्छा। मतलब कंपनी पुरानी है ऑब्वियसली, ये बहुत एक्सपेंसिव वीडियोस भी हैं ये जो बनाया है इन्होंने। तो इस पे क्लिक करोगे तो ऑडियो साउंड आ Before जाएगा दोबारा। you start exploring, तो ट्यूटोरियल अच्छा है, 1-1.5 मिनट का है पूरा। और उसके बाद इससे भी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो जो तुम लोगों को टास्क बार में मैंने दिखाया, तो जो सब कुछ ऊपर शिफ्ट होकर नीचे दिख जाता है कि ओपन चीज़ें क्या है। मल्टीपल ओपन टास्क भी तुम एक साथ ओपन करके ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज आस्क। कुछ भी फंस गए हो, एआई है इनका, है ना। हाउ टू ओपन अ टिकट, हाउ टू क्लोज द टिकट, हाउ टू लोकेट क्लोज टिकट, कुछ भी मतलब करना है तुम बस यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, ये बता देगा। हाँ, या तो यहाँ से कर सकते हो या तो डायरेक्टली सर्च यहाँ पे कर सकते हो। और ये ऐसे वहाँ पे सर्च करके एंटर करना पड़ेगा, ये लाइव सर्च है। तुम कुछ भी करोगे, हाउ टू क्रिएट अ टिकट, ये लगातार चलता रहता है नीचे। हाँ, तो ये ऐसा है कि अभी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ देखो आंसर दे दिया इसने, गो टू ये फलाना टीम का। एंड देन अगर इसको क्लोज करोगे ये गायब भी हो जाएगा। क्लियर ESC लिखा है, याद रखना, ठीक है। बाहर भी क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे ये फिर से शुरू होगा। ओके सर। ओके, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड रहेगी तुम्हारी वहाँ यहाँ पे रहेगी, आस्क, इसमें आओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री रहेगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। ओके, ओके सर। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था क्लिकअप का हमारा न्यू सॉफ्टवेयर, जो बाय द एंड ऑफ द मंथ हम ट्राई करेंगे कि फुल्ली एकदम रोल ऑन कर लें, इसको ऑनबोर्ड कर लें। अब ये हमारा है शीट जो सेलेक्ट, ओके, लॉन्च स्पेसिफिक है, हाँ 26 तारीख के लिए। कुछ डेवलपमेंट टास्क मेजर हैं,
बाकी मोस्टली ऑप्टिमाइजेशंस हैं, एडिशंस हैं और ईमेल नोटिफिकेशंस जैसी चीजें हैं, प्लस एपीआई हैं जो यूजर रेडी बनाना है प्लेटफॉर्म को। ओके, सबके टास्क हैं इसमें, और कोशिश किया है कि कैटेगरीज को भी यहाँ पे साइड में टैग करें कि डेवलपमेंट के लिए है या ये सिर्फ लॉ। जैसे ये डे 11 है, डे 10 से नहीं, फॉलो करना डे 1 टू डे 2, एक बार पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा खुद को क्या क्या असाइंड है, टीम को क्या असाइंड है उससे मतलब नहीं, तुम लोग आपस में डेवलपमेंट में देखो कि श्रेयस और सूर्यकांत में क्या क्या है। टिकट्स तुम लोग आगे पीछे एक दूसरे को कर सकते हो असाइन, है ना। और यस जब अगर मैं वहां पर असाइन कर रहा हूँ तुम लोग को, तो वहीं पे तुम लोग असाइन ही चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर पा रहे हो तो मुझे बता देना। और ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर एंगेजमेंट की कुछ चीज़ें हम लोग के पास हैं, टेस्टिंग की चीज़ें कुछ प्रणय के पास हैं, मार्केटिंग की मैम के पास है, मेरे पास है, सपोर्ट का हमें कुछ देखना पड़ेगा डे 6 में, मतलब नेक्स्ट वीक फर्स्ट डे को। बाकी ये सारी चीज़ें क्यूएटी ही हैं जो हमारा लास्ट डे के लिए है, लास्ट फ्यू डेज के लिए। ओके सर। ओके, यहाँ पे बैकलॉग नंबर टिकट्स हैं। ओके, यहाँ पे डे लिखा है, यहाँ पे प्रायोरिटी लिखी है, कैटेगरी, टास्क डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, इसकी चिंता मत करो, ये मैं देख लूँगा। तुम्हें फिल आउट कुछ नहीं करना है इसमें। और एक्सपेक्टेड आउटकम कि ये क्या है, कि इसकी वजह से क्या होगा, ये वो चीज़ है। ओनर कौन है, इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स हम लोग कौन कौन से यहाँ पे या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जीमेल एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं, ईमेल टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फीडबैक क्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं इंटीग्रेशन सिस्टम। जैसे अभी कॉन्टैक्ट आउट का एक बात जिसके बारे में बताया नहीं है अभी, कॉन्टैक्ट आउट है, तो ये है। एंड देन ये क्या एरिया है, मतलब फंक्शनैलिटी क्या है, हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन ये टैब बटन्स जो हैं, टैब 2 टैब 3, ये क्या है, हाँ ये भी बताता हूँ। और जो लास्ट में है ये नोट्स सेक्शन, तो नोट्स प्रो टिप्स, अगर इससे कुछ समझ में ना आ रहा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ के देखना, तो क्या पता कुछ आइडिया मिल जाए कि अ, ये सारी रिलेवेंट चीज़ें हैं एक दूसरे से। तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या है समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो मैं बिल्कुल उसमें हेल्प करूँगा। और ओके सर। अभी ये सारे, अगर कोई टास्क तुम लोग खुद नेक्स्ट वीक का अभी रेस कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ अभी कर लेते हैं इसको, तो अगर रेस कर रहे हो तो टास्क, ये जो यूजर स्टोरेज है सारी, ये सारे स्क्रम्स को तुम वहाँ पे डालना, नेमिंग कुछ एक्यूरेट डालना कि क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यस सर। और टैब क्या है, ऐसे अभी रेफरेंसेस, मान लो कि हमने ये पहला वाला ही देखें जो सूर्यकांत को असाइंड है, एज अ सूर्यकांत को नहीं, किसको है, प्रणय को, छोड़ो, चलो प्रणय का ही देख लेते हैं। एज अ यूजर आई शुड बी एबल टू फेच पीपल डेटा एंड सेव इट टू माय डैशबोर्ड विद अ कस्टम फाइल नेम सो आई कैन रीयूज इट लेटर। तो वैसे तो ये क्लियर है कि क्या कह रहा है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि देखना है क्या है, तो हमने इस पे क्लिक करना है। ओके, तो ये क्या था, ये था टैब 2। टैब 2 में हमारे क्या है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे पीपल डेटा में फेच डेटा करना है, पीपल डेटा में टास्क को सेव टू डैशबोर्ड करना है, पीपल डेटा में उसको, ये मिनी टास्क है, सब टास्क है कह लो, अपडेट रिकॉर्ड्स करना है, गूगल लीड्स है, डैशबोर्ड पे क्या करना है चेक करना है, कैंपेन्स में क्या चेक करना है, आउटकम उसका क्या रहेगा, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, इस पे मत जाना, ओनर पे मत जाना, ये मैंने चेंज किया हुआ है बहुत जगह। ओके सर। तो ये व्यू वो सारे उस पर्टिकुलर टैब पे ले जाएगा, तुम्हें यहाँ से जाना है इस पेज पे, अगर कुछ समझना है टैब में क्या लिखा हुआ है रेफरेंस, उस पर क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर पेज पे लेके चला जाएगा। ओके, तो ये फाइल तुम्हारे पास है, ये भी देख लो, और ये भी लॉगिन करके देखो अभी प्रायोरिटी में। और मुझे नेक्स्ट 30 मिनट्स में लंच पे जाने से पहले, अभी 15 मिनट में एक बार देख के बता दो सब समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर। सर मैंने तो कर लिया है ओपन। ओपन कर लिया है, मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सेटअप
क्या? एक्सेल शीट ओपन करिए, शीट गूगल शीट, और अप्लाई एज अ टीम मेंबर पे क्लिक करिए, 4th टैब। अप्लाई एज अ टीम मेंबर, ये वाला, हाँ हाँ वो ईमेल एंगेजमेंट, हाँ हाँ, अच्छा ईमेल तो एंगेजमेंट, ये जो ठीक है। लास्ट वाला है सर, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, हम्म, तो इसके लिए सर पूरा प्रोग्रेस मतलब मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए काफी कोड करना पड़ेगा। प्रोग्रेस तुम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हो। वो ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, वो लोकल स्टोरेज में सेव होती है, मतलब सर एक वो लोकल स्टोरेज परसिस्टेंट नाम का प्रोसेस होता है, तो उसमें ब्राउजर के कैशे में वो डेटा सेव रहता है। तो ठीक है, कैचे एक्सेस करवाओ, कैचे एक्सेस देखो अगर हाँ उसने मतलब वही सबमिट वो किया ट्रैक करना पड़ेगा। है ना। कैचे तुम ऑलरेडी सेव करवा रहे हो और कैचे को ट्रैक भी हाँ कर रहे हो, कैश को तुम ट्रैक भी कर रहे हो प्रोग्रेस बार वहां दिखाने के लिए, तो तुम पूरा प्रोसेस क्यों ट्रैक कर रहे हो? सिर्फ कैश को ही रीड करो, अगर उसने प्रोसेस खत्म कर लिया है तुम्हारा प्रोग्रेस बार 100% हो गया है तो बढ़िया, नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, नोटिफिकेशन ऊपर वाले जाएगी। अगर प्रोग्रेस बार 100% से कम है तो नोटिफिकेशन चली जाएगी, है ना। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाले पे जाइए एक बार, बिल्ड विद अस पे। बिल्ड विद दिस, तो अभी इसमें 6 हैं ऑटोमेशन के, ठीक है, मैं एक एक करके पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहला 6 है ऑटोमेशन टीम है। रेडी फॉर रिव्यू। हाँ तो इसका मेरे हिसाब से क्या मतलब है कि यूजर ने मतलब कार्ड अपना चूज कर लिया है, बट उसने प्रपोजल सबमिट नहीं किया है, हाँ करेक्ट। हाँ, तो ये वाला जाएगा। ये ओके। वाला जाएगा। सेकंड वाला शॉर्ट है कि आरएफपी सबमिट होगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अब हम आ जाते हैं 9th रो पे, ऑटोमेशन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, ये भी ठीक है कि मतलब जब उसने कार्ड में एक सेकेंड, हेलो add करके start किया तो। हेलो, यस सर। तुम्हारी आवाज कट रही है, यस सर, सुन रहा हूँ। सिर्फ मेरे साथ है या श्रेयस तुम्हारे साथ भी हाँ सर, थोड़ी ब्रेक हो रही है ना। ओके तो ओके, तुम शायद तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए, पहला पॉइंट में तो मुझे कुछ क्लियर करना था तुम्हारे लिए। तो जो टीम रेडी फॉर रिव्यू है, जैसे वो टीम सारी शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट 2 स्लाइड्स पे जाएगा। जैसे पहला उसने मंथ चूज किया है ना। एक बार रिपीट कीजिए सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, मैं नेट चेंज कर रहा था। अच्छा ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है टीम रेडी फॉर रिव्यू, है ना। यस। बिल्ड विद अस पे अभी मान लो मैंने, अच्छा इसमें कोई टीम ही नहीं है अभी, मैंने टीम ऐड कर दिया 4। ओके, ओके। टीम ऐड करने के बाद मैं इस पे क्लिक किया, ये आएगा ही नहीं ना बिना कोई टीम के। स्क्रम स्क्रम मास्टर में होंगी ना, स्क्रम मास्टर पे क्लिक करिए। नहीं है, मेरा भी हेड, हाँ तुमने क्लियर मैं कर दिया बता रहा सब हूँ ना। कुछ। नहीं नहीं नहीं, बजट रेंज को चेंज करिए, बजट रेंज को, उसको वही रहने दीजिए सेम, सिर्फ बजट रेंज को चेंज करिए हाँ 70। ठीक है, अभी देखो इसको ऐड टीम किया है ना। यस सर। ये अच्छा किया तुमने, ये मैंने देखा तुमने ये जो ऐड कर दी नीचे ऑप्शंस एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा है ये। ओके, डाउनलोड सीवी का ऑप्शन हमें नहीं देना चाहिए आई थिंक। मतलब अगर हम उसको व्यू करवा रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियस है कि डाउनलोड कोई भी कर लेगा, या तो फिर हम उसको व्यू भी ना करवाएं, नहीं, व्यू कहाँ करवा रहे हैं, क्योंकि सीवी वो ब्राउजर पर ही खुलेगी पीडीएफ। सीवी व्यू भी नहीं करवा रहे ना हम लोग। हाँ ठीक है, फिर हटा दूंगा ना तो ऑप्शन। हाँ ये लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक सही है, लेकिन रेज्यूमे का लिंक सही नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये रेज्यूमे ही तो है। ओके, मैं हटा दूंगा। हाँ देखो हमने ऐड कर दिया ये एडिट। अच्छा ये भी एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे गलत है ये, इसका ये डिसाइडेड था इस बटन का कि जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो एडेड हो जाएगा विद चेक मार्क, और देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो वहाँ पे रिमूव लिख देगा, अगर किसी तुम्हें याद हो। अच्छा, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं था, कोई नहीं, वो मैं कर दूंगा, मैं समझ गया आपकी बात। है ना हाँ, तो एक एक ये सेकंड हो में एक बार जाएगा। नो।
तो अभी क्या कह रहा था, हाँ उस वाला फर्स्ट पॉइंट हो रहा है, इस पे वापस आते हैं। टीम रेडी फॉर रिव्यू में तुम्हारा पॉइंट एकदम क्लियर है कि ऐड करने के बाद उस पे जाएगा और तभी उसको नोटिफिकेशन आएगा अगर वो सबमिट प्रपोजल नहीं करता। उसको एक यस टोस्ट सर। नोटिफिकेशन भी आएगा। कब? मान लो मैंने इसको इस पेज पे आया, 5 स्टेप्स हैं, हाँ वहाँ पे ऐड करने के बाद और फिर ये चूज किया, हाँ फुल टाइम, हाँ तो अभी जैसे ही ये फिल किया या ओके, अगर नहीं भी फिल किया, वो 2 स्टेप क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा टीम रेडी फॉर रिव्यू। या हमें वर्क ईमेल तो चाहिए ही होगी, है ना। जैसे ही उसने ये फिल किया, यहाँ पर नेम वगैरह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें फिल करी, हाँ और कंटिन्यू किया या फिल ही कर दिया, तो कह दो बस टीम रेडी फॉर रिव्यू, नोटिफिकेशन आ जाएगा ये पेज, ये स्लाइड क्रॉस करने के बाद ही। ओके ओके ओके। क्योंकि ये थर्ड स्लाइड के बिना हम लोग सेंड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें ईमेल तो चाहिए ही। हाँ हाँ तो बिल्कुल। जैसे थर्ड स्लाइड ऐसे ही वो फिल करता है, फोर्थ स्लाइड पे आता है वो, तो एक टोस्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि टीम इज रेडी फॉर रिव्यू, हाँ हमारी ये बटन एक्टिव हो जाएगी, हाँ लेकिन पॉपअप ही रहेगा, और प्लस उसको ईमेल नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। ओके, ओके। ईमेल नोटिफिकेशन कोशिश करना कि थोड़ा डिले करके भेजना। हाँ थोड़ा सा डिले ही भेजूंगा, मतलब इमीडिएटली नहीं भेजूंगा, हाँ थोड़ा डिले ही करूंगा। 1 आवर 2 आवर डिले कर देना, या 30 मिनट्स हाँ डिले कर हाँ देना, ऐसा ही कुछ। हाँ ओके, हाँ। तो ये था पहला ओके। पॉइंट का, बस जो समझाना था मुझे। हाँ तो फिर दूसरा है आरएफपी सबमिटेड। सॉर्टेड है। हाँ वो सॉर्टेड है, कोई नहीं। ये हमारा ऑलरेडी 9 शायद से तो हाँ, बस वो एडिट है। उसमें लास्ट की 4 लाइन ऐड करनी है, बाकी सब वो सॉर्टेड है। ये भी सॉर्टेड है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, इसका कोई इशू नहीं है। इसके नेक्स्ट वाले पे इशू है मुझे। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर क्लाइंट रिव्यू। अच्छा हाँ देखो, हमारे पास 4 स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस थी एक्चुअली में, है ना, हाँ। अगर तुम्हें कैंडिडेट ओके। का याद है तो। एक था अप्रूव, हाँ मुझे याद है, है 4 ना, थी। अप्रूव, शॉर्टलिस्ट, हायर और रिजेक्ट। शॉर्टलिस्ट, हायर, और रिजेक्ट। रिजेक्टेड। ओके, तो हाँ ओके। एक और था हमारा इन रिव्यू, ठीक है, नहीं ऐसा कोई स्टेज आ नहीं, वो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। हाँ इसमें एक इन रिव्यू वाला सिस्टम भी है ना, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे। ओके, तो सर इसी के लिए तो अप्रूव्ड स्टेज रखी थी ना हमने, कि मतलब वो आपके एंड से अप्रूव होगा। मोटिव अलग है, एक बार बस फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अप्रूव्ड हो गया तब जब यूजर ने अप्लाई किया और हमारे पास सिस्टम में कैंडिडेट का रिज्यूमे आया, लेकिन हम्म लीडबग पे शो नहीं कर रहा है। ओके, हम हम्म वैलिडेट किए, ऑथेंटिकेट किए, एचआर कॉल किया, बात किया, डिस्कस किया, मे बी एआई सेटअप है इंटरव्यू के लिए, 4-5 क्वेश्चन उसको वीडियो कॉल पे बोलना पड़े, है ना। हम्म। वो क्वालिफाई करने के बाद अप्रूव्ड करेंगे, तो अप्रूव्ड के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि यू हैव बीन अप्रूव्ड टू बी लिस्टेड ऑन लीडबग एज अ कैंडिडेट, हाँ ओपन फॉर हायरिंग, जो भी ओके। यहाँ पे नोटिफिकेशन है। हम्म अप्रूव्ड उसमें जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड, अभी शॉर्ट लिस्टेड ऐसा हुआ कि अगर फ्रंट एंड में अप्रूव्ड कैंडिडेट को यहाँ से बंदे जो भी यूजर है उसने शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट हम्म मतलब टीम को ऐड किया उसने, ओके, एडेड किया, और फिर क्या बोलते हैं, जैसे वो वाले पेज पे आया तुम्हारा जहाँ पे उसने ईमेल वाला डाला, है ना, टीम इज हम्म अवेलेबल फॉर रिव्यू, तो वो हो जाएगा शॉर्टलिस्टेड में आ जाएगा। ओके, अच्छा। फिर ओके। इसके बाद तीसरा है इन रिव्यू। इन रिव्यू मतलब अभी उसने शॉर्टलिस्ट किया है, तो हमारे पास हम बैकएंड से उसका स्टेटस डालेंगे, नोटिफाई करेंगे इन रिव्यू के लिए।
या तो तुम इन रिव्यू छोड़ दो, ओके, शॉर्ट हाँ लिस्टेड वही मैं काफी भी है, बोल रहा था। शॉर्ट लिस्टेड हाँ काफी है, वही ठीक है, इसीलिए मैं वो मतलब कंफ्यूज था। शॉर्ट लिस्टेड काफी तो है, ये और आप, हायर्ड और रिजेक्ट तो समझ ही गए हो तुम। हाँ वो तो है, तो इसको आप हटा दीजिए, ये 10th ये रो को। ये वाला हाँ नहीं, तो इसको उसमें डाल दोगे ना। अच्छा, शॉर्ट लिस्टेड हो गया हमारा, हाँ हाँ और ये हो गया, और ये प्रपोजल सेंट, इसको हम लोग अप्रूव वाला तुम ऑलरेडी सेटअप किए थे, उसमें बस आगे पीछे करना हाँ था कुछ चीजें, तो इसको चलो हाँ। हमने हटा दिया। ओके, ओके। तो ये ऑटोमेशन हो गया, कैंडिडेट कंफर्म्ड हो गया, और अबेंडन टीम बिल्ड रिकवरी, वही सेम चीज जैसे वहां पे अबेंडन ये था, टीम रेडी फॉर रिव्यू, ये वही चीज है अबेंडन ये वाला कि टीम बिल्ड बट नो, अच्छा ये वो वाला है भाई, टीम बिल्ड बट नो आरएफपी इन 24 आवर्स, ये इसके सर बाद अभी का है। एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, कैंडिडेट प्रोजेक्ट कंफर्म्ड। तो इस पे आपने ऑटोमेशन लिखा है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपकी और मतलब उस, अच्छा कैंडिडेट ने प्रोजेक्ट कंफर्म किया है, तो पर कैंडिडेट के लिए तो हमने ऐसा कोई वो बनाया ही नहीं है व्यू जिसमें कैंडिडेट कंफर्म कर रहा है। नहीं, जो वो तो कॉल पे करेंगे हम तो बैक, ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है, कि कैंडिडेट ने हाँ अप्लाई किया, बात किया, शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू हुआ, शॉर्टलिस्ट हो गया और हायर हो गया, तो हम जैसे सिस्टम हाँ तो में ये, शशि सेल्स के लीड बैकएंड में जाके उसको हायर चेंज करते हैं, है ना, तो बस हम्म, उसको हायर करेंगे और ये नोटिफिकेशन चला जाएगा उसको, तुम्हें हाँ शशि मतलब सेल्स की तरह वो इंटरनल पे 4 होगा। स्टेजेस मैनुअल ओवरराइड करने का ऑप्शन वो देना ही देना है वहां पे। हाँ वो तो वो उसका बैकएंड लिखा हुआ है, वो एडमिन पैनल बनाना है, उसका कोई इशू नहीं हाँ। है। हम्म। अब आते हैं 12th पे, ठीक है। हम्म। 12th तो 11th। इसमें मतलब ऑनलाइन टीम बिल्ड रिकवरी, तो आपके हिसाब से ये है कि यूजर ने प्रपोजल सबमिट कर दिया है, बट उसने वो आरएफक्यू वाली पीडीएफ अपलोड नहीं की है, हाँ तो ये जाएगा। ओके। हाँ। बट क्या उसके नहीं नहीं, क्लाइंट के पास ऐसा कोई, प्रपोजल नहीं सबमिट हम्म किया है, टीम उसने बिल्ड करी, ये जैसे जो रिव्यू वाला टीम था ना, रिव्यू माय टीम, है ना, हम्म उस बंदे ने वो पूरा स्टेप, ये हो गया कि सबमिशन से पहले उसके पास एक नोटिफिकेशन चला गया, ठीक है, ओके हाँ 30 मिनट्स कर लो, 30 मिनट्स रख लो इसको कि वो चला गया, ओके। और अगर सबमिट कर दिया उसने, हाँ, हम्म जैसे हम्म 30 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा है, थर्ड स्लाइड पे हाँ आए इसको सेंड कर दो, ओके थर्ड स्लाइड फिल करते ही ये वाला सेंड कर दो। अभी ओके। उसने आरएफपी छोड़ो, टीम तो बना ली थी यहाँ पे, लेकिन आरएफपी में नो या यस करके भी, बिना आरएफपी के साथ भी उसने वो प्रोसीड टू प्रपोजल सबमिट नहीं किया है, हम्म, तब इन दैट केस ये वाली ईमेल जाएगी, अबैंडन्ड कार्ड की तरह ही है। मतलब उसने प्रपोजल सबमिट कर दिया है हाँ और आरएफ की फाइल अपलोड नहीं की है, तो उसके बाद ये ईमेल जाएगी, सिंपल। बिल्कुल, हाँ 24 ठीक है, आवर्स डन। में, ओके मतलब डन। 24 घंटे बाद जाएगी ये ईमेल, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं आपको पिन करता हूँ ये करके। ठीक है, ओके। और श्रेयस तुम्हें कोई डाउट? हाँ सर, मुझे भी एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, आज ही पूछोगे? हाँ सर, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा, एक सेकंड में हटा देता हूँ। मिलते हैं सर एक दिन, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। बिल्कुल। क्या करूं, इलाहाबाद ही आ जाऊं? आ जाओ संगम है। सर ये हाँ हाँ बोलो, सॉरी, हाँ शुरू करो शुरू करो। सर ये सेकेंड स्टेप में मैंने मतलब ये अपडेट कर दिया, चूज टेम्पलेट बटन ला लिया है। हाँ हाँ ये ऐसा ही चाहिए था ना कुछ?
हाँ ऐसा ही चाहिए था। मतलब डिजाइन में भी ऐसा ही था, हाँ हाँ एकदम ऐसा ही जैसा। जो सर्च है वो। हाँ डिजाइन में तो था ही नहीं ना, कंटेंट नहीं था, बस अम, बॉक्स था, लेआउट था बाहर वाला। हाँ हाँ, ये तो सही है। मैं बोल रहा था ये कस्टम डेट में नहीं, कि यहाँ पे कस्टम डेट सिलेक्ट करने पे एक सेपरेट ऑप्शन था, डेट हम्म। सिलेक्ट करने का और टाइम सिलेक्ट करने का। हाँ हाँ। तो मैंने एक्चुअली कोई तो रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज किया है, तो मतलब वो कैलेंडर यूज किया है, उसमें ये एक साथ ये डेट और टाइम, तो क्या हाँ ऐसा चलेगा या फिर इसे सेपरेट करूँ? एक साथ कर मतलब सकते डिजाइन हो। में सेपरेट था, मतलब डिजाइन में सेपरेट था कि ये डेट और टाइम अलग अलग ऑप्शंस थे सिलेक्ट करने को। एक साथ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ कर सकते हैं। हाँ हाँ। मतलब सही लग रहा है। है ना। हाँ। और एक ही कैलेंडर व्यू हर जगह रखना, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रखना अपीयरेंस में। सर ये मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो कैलेंडर यूज किया है ना, वही किया है सेम। हाँ वो हाँ भी सेम ही ऐसा है, ही मैंने है। देखा, हाँ ऐसा ही सेम ही यूज करो, सही है ये। और लेकिन मैंडेटरी रहेगा कि डेट एंड टाइम दोनों चूज करना है, ओके। हाँ ठीक है सर। ऐसा नहीं बस डेट चूज हो गया, टाइम नहीं चूज करना। और अच्छा ये देख रहा हूँ ऑलरेडी तुमने ग्रेड आउट कर रखा है पहले का टाइम, ठीक है सही है। हाँ, प्रीवियस वाला अपन टाइम भी सिलेक्ट नहीं कर सकते थोड़ा, अभी जैसे 13:15 है, तो हाँ ये अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि हो सकता है कि क्रिएट सीक्वेंस करने तक के ये टाइम चला जाए, तो थोड़ा 15 मिनट ज्यादा ही है। हाँ। तो ये सही है सही है। अच्छा ये जो कैलेंडर का जो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है, ये इसको भी चेंज कर सकते हैं या कैलेंडर का ब्लैक ये फिक्स ही है? ये हाँ, इसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। ब्लू कर दो। हाँ। ब्लू करो अपना, एक ग्रेडियंट वाला, एक बार चेक करें कैसा दिखता है। ऐसे इमीडिएटली नहीं अच्छा, ये होगा। बैकग्राउंड। हाँ क्या कह रहे हो सूर्यकांत? शायद ये ऐसे इमीडिएटली नहीं होगा, मतलब तो कुछ रिएक्ट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये कोडेड नहीं होगा ना। हाँ ये कोडेड नहीं होगा, वही इसीलिए पूछ रहा था ना मैं। हो जाएगा नहीं, बट ऐसा मतलब कोडेड। बाहर तो वाइट हो गया। ये क्या ग्लास मॉर्फ कर दिया है क्या तुमने? अच्छा। इसमें उसके अंदर वाला भी करना पड़ेगा श्रेयस। हाँ, ये मेरा हैंग मार रहा है। कोई नहीं, स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ स्क्रीनशॉट भेज देना बाद में, ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं आपको करता हूँ email। ठीक है हाँ। अच्छा तो दोस्तों एकदम मतलब लग जाओ, बहुत। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, अभी थोड़ा हैंग कर। ठीक है हाँ। 2 वीक्स नज़दीक हैं, टास्क हमारे पास भरे पड़े हैं। और हम्म, खासकर ईमेल नोटिफिकेशंस, कस्टमर एंगेजमेंट, और एक बार कस्टमर एंगेजमेंट का सेक्शन भी तुम दोनों पढ़ना, ओके। उसके अलावा एडिशनली अगर तुम्हें कुछ समझ में आए या कुछ आइडियाज हो कुछ टूल्स को लेके, एआई चैटबॉट को लेके, एआई एजेंटिक एआई को लेके, तो आइडियाज आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। इसको यस डिस्कस सर। करते हैं। तो वो कस्टमर एंगेजमेंट वाला सेक्शन जरूर पढ़ना। बाकी बस यही है, एकदम लग जाओ और लग के इसको लॉन्च करते हैं इस बार, दिखाते हैं मार्केट में हम भी, ठीक है। यस सर। हम्म। अब तो ब्रेक भी खत्म हो गया, हेमंत का अभी तक ठीक है नहीं सर। आया। हाँ हेमंत का ब्रेक खत्म हो गया, अभी हेमंत तो हो गया अब। ठीक है चलो। ओके। ओके।